बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए है। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों ने आजकल एक ट्रेंड सेट कर लिया है, या तो ट्यूटर लगा लो, ट्यूटर आएगा वही पढ़ाएगा वही सिखाएगा। या दूसरा ट्रेंड है कि एक टाइम जब बच्चे ने न्यूली स्कूल जाना होता है या अभी उसने एजुकेशन को स्टार्ट करना होता है, तब वो नहीं समझता कि एजुकेशन मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है या इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। हम लोगों ने 2-3 तरीके इख्तियार किए हुए हैं पाकिस्तान में बेसिकली, कि पहले 6 महीने हमने सोचा है हम उसे ट्यूशन पढ़ाएंगे, या तो हम ट्यूशन किसी के घर भेज देते हैं, वहाँ जो जो वो सीखता है जो पढ़ता है इनफ है, ट्रेसिंग की कॉपीज इनफ है, और या तो फिर वो जो भी चीज़ें वहाँ से सीख कर आया हम इनफ समझते हैं। और फिर हम दूसरी चीज़, अगर हम लोग 6 महीने से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा लें तो हम कहते हैं हमें प्ले ग्रुप में नहीं करवाना, हमें डायरेक्ट नर्सरी में मूव करना है। आप लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बेशक आपके बच्चे को एबीसी आ गई है, बेशक आपके बच्चे को अलिफ बे आ गई है, बट स्कूल जाने से जो बच्चे पे स्ट्रेस आता है, उसके जो माइंड में स्ट्रेस आता है, वो बच्चे को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। पेरेंट्स ये चीज़ आजकल मैं देख रही हूँ इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं ट्यूशन डाला इनफ, जबकि ये इनफ नहीं है। इनफ ये है कि स्टार्ट लेवल जो बच्चे का हो वो मदर के साथ हो, स्टार्टिंग मदर करवाएं। जैसा कि आज आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरा टॉपिक है प्री स्कूलिंग एट होम। प्री स्कूलिंग जब आपने स्टार्ट करनी है तो आपने घर से स्टार्ट करनी है। बच्चे को जब आपने सबसे पहले सिखाना स्टार्ट करना है, आपने उसे टाइम में बाउंड नहीं करना कि ठीक है 2 to 3 या 3 to 4 आपका ट्यूटर आएंगे, वो आपको करवा कर चले जाएंगे, या इस टाइम आपने ट्यूशन जाना है और देन आपने ट्यूशन से आ जाना है। आप ट्यूशन डालें, उसको प्रैक्टिस करवाएं, उसकी आदत बनाएं, बट स्टार्टिंग लेवल पे उसके माइंड पे ये ना आने दें कि एजुकेशन एक बोझ है या एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो उसे हर हाल में करनी है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर आज आपने ये फिनिश नहीं किया तो आज आपको आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, अगर आपने ये नहीं किया आज हम आपको ये वाली चीज़ नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका कुछ एज के बाद इख्तियार किया जा सकता है, इससे बच्चों को फ़ायदा होता है, बट जो टूडल्स हैं, जो किड्स हैं, जो प्री स्कूल्स वाले किड्स हैं, उनके साथ ये तरीका हमें नहीं इख्तियार करना चाहिए। उनके साथ हमें एजुकेशन इस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए कि वो जो एजुकेशन ले रहे हैं वो उन्हें फील ही ना हो कि ये एजुकेशन है। क्योंकि देखें, जब कोई छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला ने उसके सॉफ्टवेयर को क्लीन बना के भेजा है, उसको बहुत पावर्स दी हैं। देखिए, वो 1-1.5 साल खामोश रहता है, नहीं बोलता, उसे सुनता है, पर जब बोलना स्टार्ट करता है तो उसे हर रिश्ते का नाम पता होता है कि ये मेरी मम्मा हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये चीज़ों से पता होती हैं। सेम एज इट इज उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, जो कि आपके साथ रह के अपडेट होता है। हमने उसे काउंटिंग सिखानी है, हम उसे स्कूल ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन में वो 2 सीखेगा और 2 सीख के वो आ जाएगा। ये तरीका गलत है। आपको पेरेंटिंग के साथ साथ स्कूलिंग भी करनी है और ये मदर को करनी है। सबसे पहला स्टेप, मदर्स कहती है हमसे पढ़ता नहीं है, आप उसे मत बताएं कि हम पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ प्ले करें ना। बच्चे की बेस्ट हॉबी प्लेइंग है। आप उसके साथ रूम में बैठी हैं, आप उसको कलर्स बता सकती हैं, आप उससे कलर्स पूछ सकती हैं, आप उसका टेस्ट ले सकती हैं, आप उसके बदले में एक रिवॉर्ड रख सकती हैं। जो उसके बड़े बहन भाई हैं उसके साथ उसका कंपटीशन रख सकती हैं कि आज हम 5 कलर सीखेंगे और फिर जो सही कलर बताएगा। सेम एडिस बहुत सी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ बहुत आसानी से। बट हम लोग इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। हमने एक आसान रूल निकाला है, मोबाइल दे दिया। इसीलिए मेरा ये रीज़न है कि मैं मोबाइल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ, ताकि बच्चों के पास मोबाइल है वो वहाँ से ही लर्निंग ले लें। देखें, माँ की गोद से बढ़कर दरसगाह नहीं है, ये हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अगर तरबियत का जिम्मा अल्लाह ताला ने माँ को दिया है, कुछ तो उसमें रखा है ना। तो आप लोग ये मत सोचें कि अगर मैं इतना पे करके ट्यूशन रख सकती हूँ तो वो मेरे बच्चे को वो चीज़ सिखा सकते हैं। नहीं सिखा सकते। जो पेरेंटिंग आप कर सकती हैं, स्कूल जाएंगे, आगे बच्चे पढ़ेंगे, तब तो है कि उसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मदर्स को नहीं पता, जो बुक्स की कोर्सेज डिफिकल्ट होते गए, आप रखें, आप लगाएं। बट मेरा आपसे आज कम्युनिकेट करने का बेसिकली मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को खुद स्कूलिंग करवाएं, खुद बताएं, उन्हें बॉदर ना करें, उन्हें पैनिक ना करें, उन पे बहुत छोटी एज से जिम्मेदारी मत डालें कि आपने इतने आज ट्यूशन में बैठना है और आपने पढ़ना है। आप उसे किचन में पढ़ा सकती हैं, आप उसे वेजिटेबल्स नेम बता सकती हैं। फिर बात आती है कि लिखता नहीं है, चले हमने नेम्स बता दिए, हमने उसे कलर्स बता दिए, हमने उसे फ्रूट्स बता दिए, लिखता नहीं है। लिखने के लिए आप खुद लिखें, आप टाइम निकालें,
आप रीड करें, खुद लिखें। जब बच्चा 90% अपनी मदर को ही फॉलो करता है, आप खुद लिखें। जब वो देखेगा आप लिखती हैं, आप पेन पकड़ती हैं, वो मोबाइल क्यों पकड़ता है? वो देखता है मेरी मदर ने मोबाइल पकड़ा है, देन वो मोबाइल पकड़ता है। आप खुद लिखें, आप लिखना स्टार्ट करें, वो आपसे पेन पकड़ेगा, वो स्टार्ट करेगा। कलरिंग से स्टार्ट करवाएं, कलरिंग बच्चों को पसंद है। लाइनिंग से स्टार्ट करवाएं। दूसरी बड़ी गलती, हम स्टार्टिंग में कहते हैं बेटा लिखो ए, उसे क्या पता है ये क्या है। हम लिखते हैं बेटा लिखो बी, उसे क्या पता बी क्या है, उसे नहीं पता। बट उसे रूम में ये जरूर पता है कि ये दीवार ऊंची है, ये दीवार चौड़ी है, ये बातें वो जानता है। अब उसे लाइनिंग से स्टार्ट करवाएं। आप उसको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सिखाएं, फिर आप उसको स्लैंडिंग लाइन सिखाएं, आप उसे स्लीपिंग लाइन सिखाएं, फिर कर्व सिखाएं। उसे कि चलो हम एप्पल ड्रॉ करते हैं, आज हम ऑरेंज ड्रॉ करते हैं। आप किचन में बैठी हैं, आप काम करें, उसे कि ग्लास ड्रॉ करें। उससे उसकी पेंसिल पकड़ने की जो स्किल है वो डेवलप होगी। प्रॉपर वे में वो पेंसिल को जब कैरी करेगा तो आप देखिएगा जब वो ABC या 1 2 3 या अलिफ बे जो भी आप उसे करवाना चाह रहे हैं, जब वो करेगा तो उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। हम डायरेक्ट जब ABC सिखाते हैं तो बच्चे की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बच्चा आपका याद कर लेता है, लर्न कर लेता है, बट राइटिंग उसकी ठीक नहीं रहती। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम छोटी एज में डायरेक्ट उसे कहते हैं ए लिखो, वो ए नहीं लिखता, फिर उसके ज़हन पे प्रेशर आता है। बट अगर आप उसे कहेंगे लाइंस लगाओ तो अपनी मर्जी से लाइंस लगाएगा। पेंसिल पे सबसे पहला काम आप उसकी ग्रिप करवाएं पेंसिल पे। जब उसकी ग्रिप पेंसिल पर हो जाएगी देन आप उसे लेके चलें, ट्यूशन भेजें, ट्यूटर से पढ़ाएं। मैं उस चीज से इनकार नहीं करती हूँ, जो आपको सहूलियत बेस्ट लगती है। बट सबसे पहला काम जो आपने करना है एज अ मदर, अपने बच्चे को खुद डील करना है। जो ट्रेनिंग आप करवा सकती हैं, जो आप पढ़ा सकती हैं, जो उस एज में, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका मैट्रिक का बच्चा है, आपका मैट्रिक का बच्चा है, आप उसे कहे कि नहीं जी मैंने उसे खुद ट्रेन करना है, आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए, आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? तो पहली चीज खुद लर्न करें, फिर बच्चों को लर्निंग सिखाएं। हम लोग मदर्स लर्न नहीं करते, हम समझते हैं बच्चे के लिए लर्निंग काफी, ऐसा नहीं है। एज अ मदर को भी लर्निंग चाहिए। वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं, जिस हिसाब से चेंज हो रही है आप उस हिसाब से सबसे पहली चीज आपने अपने बच्चे पे खुद मेहनत करनी है, अपने बच्चे के लिए खुद सीखना है और उसे सिखाना है। अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगी फादर से। मदर फिर भी काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट लेती हैं अपने बच्चे के एजुकेशन में, अपने बच्चे के सारा दिन उसके साथ रहती हैं, फिर भी काफी हद तक प्रैक्टिस करवाती हैं, बट फादर नहीं करते। वो फादर को देखते हैं, फादर सिर्फ पे करने के लिए है। बच्चे के माइंड में ये इमेज बन जाती है कि फादर ने सिर्फ ला के देना और मुझे फादर से लेना है। उसके लिए एक रोल मॉडल, एक सिखाने वाला वो अपने फादर को नहीं समझते। मैं एज अ टीचर आपको ये बता सकती हूँ, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। वो पेरेंट्स की बताई बात को एग्री नहीं करते, वो कहते हैं टीचर को आता है, क्योंकि आपने उनके माइंड में सेट किया है कि टीचर को आता है, हमें नहीं आता। अगर आप अपने बच्चे को खुद सिखाएं स्टार्टिंग लेवल्स पे, बच्चे को पता हो सैटरडे संडे अगर फादर के पास टाइम है वो उसके साथ एक्टिविटीज करें, वो उसके साथ काउंटिंग करें, उसे कहीं देखो। अब जब अपने आप लैपटॉप पे या अपने अगर आप शॉपकीपर हैं, वो देखता है आप हिसाब लिखते हैं, आप कैलकुलेशंस करते हैं, आप बच्चों की कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बच्चे की कैलकुलेशंस को वहां पे इम्प्रूव करवाएं। लाजमी नहीं कि 1 क्लास में जाके ही एडिशन सीखेगा या सब्सट्रैक्शन सीखेगा, वो काफी हद तक चीजें सीख चुका होगा जब उसने स्कूल जाना है, आप उसे काफी हद तक ट्रेन कर देंगे। तो ये आप मत समझें कि सिर्फ सारी ड्यूटी हमारा काम है पे करना, नहीं, फादर की भी ड्यूटी है उतनी जितनी मदर की है, क्योंकि वो आपका बच्चा है। जो आप उसके लिए सोच सकते हैं, जो आप उसके लिए कर सकते हैं, वो बाहर वाला कोई शख्स नहीं कर सकता। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिकली मकसद सिर्फ ये था कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अल्लाह ताला ने माँ को तरबियत का हुक्म ऐसे ही नहीं दे दिया। आप ये मत करें कि हम मोबाइल दे देंगे, दिस इज इनफ, वो इनफ नहीं है। हमने अच्छा ट्यूटर लगा दिया, दिस इज इनफ नहीं, ये इनफ नहीं है। आपको अपने बच्चे पे खुद काम करना है। अब मेरी कोशिश है कि मैं पूरी एक सीरीज लेके चलूँ आपके लिए। आज तो मैंने आपसे टूडल्स के लिए कुछ चीजें शेयर की हैं, आगे एज बाय एज जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो बच्चे सोचते हैं उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक